सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका ये है कि वो कह देते हैं कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हज़ार आदमी से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफ़ी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया। और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जा